हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। मैं फिर से एक बार हाजिर हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th वीडियो लेकर हम लोगों ने लास्ट सन पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग स्टार्ट की थी। उसमें मैंने आपको बेंजीन से रिलेटेड मल्टीपल बेंजीन रिंग वाले एक नेमिंग मैंने बताई थी, और इसका जो सब्स्टिट्यूएंट था, जो बेसिक टर्मोलॉजी थी, वो सब मैंने लास्ट वीडियो में क्या की थी, बताई थी। मोनो सब्स्टिट्यूएंट और मैंने आपको डाई सब्स्टिट्यूएंट भी क्या किया था, बताया था लास्ट वीडियो में। तो अगर आपको एक बार रिवाइज करना हो तो आप लास्ट वीडियो जाके फिर से एक बार देख सकते हैं। जितनी ज्यादा बार आप देखेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और अगर कोई डाउट बनता है तो आप क्या करेंगे, आप उसको कमेंट में लिखेंगे और मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा और आपको आंसर उसका दूंगा। ठीक है, देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सीरीज में मजा आ रही है तो उसको शो कीजिए, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, यानी किसी भी तरीके से आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, प्रमोट कीजिए। जितना ज्यादा आप चैनल को प्रमोट करेंगे उतनी हमको भी क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और हम बढ़िया से बढ़िया मैटर आपके लिए निकाल कर लाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूएंट। अगर बेंजीन रिंग में कहीं ट्राई सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, यानी तीन, मतलब हमने क्या किया, बेंजीन रिंग से तीन हाइड्रोजन, हर तीन कार्बन के तीनों हाइड्रोजन हमने रिमूव करके उनकी जगह पर कोई साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो उसको बोलेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूएंट। देखिए मैंने डाई सब्स्टिट्यूएंट में ऑर्थो, मेटा, पैरा का कॉन्सेप्ट बताया था। यहां पर वो नहीं चलता है, हालांकि चल सकता है लेकिन ऐसा हमको अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला। जैसे इसको अगर मैं मेन मतलब मान लूं, वन मान लूं, तो 1 2 3 यानी ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया। तो ऑर्थो कॉमा मेटा डाई मेथाइल टॉल्विन भी लिख सकते हैं इसको। ऑर्थो कॉमा पैरा डाई मेथाइल टॉल्विन लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट हमें बहुत कम देखने को मिलता है। या इसको अगर बात करें तो डाई मेटा, दोनों मेटा है, या एम कॉमा एम डैश डाई मेथाइल टॉल्विन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत रेयर, मतलब मुझे तो अभी तक देखने को नहीं मिला। मैं ये कॉमन सेंस के बेसिस पर बता रहा हूं कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा करते नहीं, अभी तक मैंने कहीं पर देखा नहीं। तो यहां पर नंबरिंग से किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जैसे यहां पर अगर तीनों एडजेसेंट हैं तो कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 या 1 2 3। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 ट्राई मेथाइल बेंजीन। ठीक है, यहां पर एक, अगर दो एक साथ हैं और एक क्या है, एक गैप देकर है, तो यहां पर अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4। तो यहां पर ध्यान रखना, दोनों जो साथ में होंगे वहां से नंबरिंग करना हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, 1 2 3 4। तो अगर इसकी नेमिंग हम लोग करना चाहें तो 1 2 4 ट्राई मेथाइल बेंजीन। ठीक है, यहां पर कहीं से भी कर लीजिए क्योंकि तीनों अल्टरनेट हैं, तो कहीं से भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसकी करना चाहें तो 1 3 5 क्या हो जाएगा, ट्राई मेथाइल बेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हम लोगों ने ट्राई सब्स्टिट्यूएंट की देखा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम मेथाइल की जगह जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मेथाइल लिया तो टॉल्विन बना था, क्या हम मेथाइल की जगह एथाइल ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई डाउट तो पालना ही नहीं। यहां पर मैंने आपको जर्नल नेमिंग बताई थी, एल्काइल बेंजीन। मेथाइल होगा तो मेथाइल बेंजीन, एथाइल होगा तो एथाइल बेंजीन। तो यहां पे एथाइल है तो ये हो जाएगा एथाइल बेंजीन, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत इजी वे में। इसको
प्रोपाइल बेंजीन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन देखिए दोनों तरफ क्या लगे हैं, CH3 लगे हैं, तो ये हमने कौन सा कार्बन बताया था, ये 2 डिग्री कार्बन है। लेकिन जब किसी 2 डिग्री कार्बन पे दो तरफ क्या आ जाए, CH3 आ जाए, यानी दो वैलेंसी उसकी CH3 से अटैच हो जाए, वैसे तो ये 3 डिग्री है लेकिन मैं इस चेन की बात कर रहा हूं, जैसे एच को ऐसे जनरल देखो, जब 3 डिग्री कार्बन, इसको भी मैं काउंट कर रहा हूं लेकिन मैं अभी स्ट्रेट चेन की बात कर रहा था, लेकिन जब 3 डिग्री कार्बन पे दो तरफ क्या हो जाए, मेथाइल ग्रुप आ जाए, तो उसको आइसो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो ये हो गया आइसो। और आइसो में कितने कार्बन है यहां पर, 3, तो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। या फिर क्या, कहां लगा है, इस पे लगा है ना, सेकंड कार्बन पे, इसका फर्स्ट इसका सेकंड कार्बन लगा है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, टू प्रोपाइल, टू प्रोपाइल बेंजीन, क्या ले सकते हो, टू प्रोपाइल बेंजीन। आई बात समझ में, ठीक, वेरी गुड। अब अगर यहाँ पे 4 डिग्री यानी 3 तरफ मिथाइल आ गया, या कोई भी हो जाए 4 डिग्री अगर आ जाता है ये, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ, वैसे तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। और देखें ये तो पेरेंट चेन हो गई, तो ये हमारी चेन, साइड चेन में भी चेन बन रही है, तो ऐसे मैंने आपको खूब बताई थी, ये मैंने ले ली इसकी चेन, साइड चेन की पेरेंट चेन, तो क्या हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1,1, भाई नंबरिंग यहीं से करोगे ना, डाइमेथाइल, डाइमेथाइल 1,1 डाइमेथाइल, और क्या है, एथाइल है, क्या हुआ, एथाइल, तो 1,1 डाइमेथाइल एथाइल, ठीक है, बेंजीन। कोई दिक्कत, 1,1 ब्रैकेट में लिखते हैं ना ऐसी नेमिंग, तो 1,1 डाइमेथाइल एथाइल बेंजीन। कोई दिक्कत है यहां पर, ठीक, वेरी गुड। इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो अब कहोगे सर ये वाली लेंगे पेरेंट चेन, बिल्कुल ले सकते हैं, तो 1 फेनाइल एथीन, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 फेनाइल एथीन। क्या ये सही है नेमिंग, वैसे सही तो होनी चाहिए लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, तो हम प्रेफरेंस किसको ज्यादा देंगे, बेंजीन रिंग को, क्योंकि उसके पास 6 कार्बन और प्लस क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, तो ये वाली नेमिंग क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्या हो गई, तो अब क्या करेंगे, तो ये कौन सा ग्रुप है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई कार्बन आता है तो दिस इज, ये बन जाता वेनाइल, दिस इज वेनाइल बेंजीन, क्या बन गया, वेनाइल बेंजीन। एक तो ये हो गया, या फिर और ये क्या, एथीन है ना, तो एथीनाइल, एथिनाइल, ये कौन सा ग्रुप बन गया, एथिनाइल बेंजीन, एथिनाइल बेंजीन। ऐसे इसमें आ जाओ, ये क्या हो गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन इसमें 3 क्या है, डबल बॉन्ड है, हालांकि इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं फेनाइल, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं फेनाइल, 1 फेनाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। या फिर इसको क्या लिखे हम, क्या लिखे इसको, इसको लिख सकते हैं हम लोग एथाइन, है ना, ये क्या है हमारा, दिस इज एथाइन, ये है हमारा एथाइन, और इसकी वैलेंसी फ्री कर दी तो ये बन गया एथाइनिल, एथाइनिल बेंजीन। क्या बात है, बहुत अच्छे, आई बात समझ में। ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से एटम, तो ये वेनाइल ग्रुप,
डबल बॉन्डेड से जो sp3 कार्बन अटैच है उस पे अगर कोई लगा है तो ये एलाइल ग्रुप। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो देखिए जाके एक बार आप, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये हमारा होता है एलाइल ग्रुप। जब sp2 कार्बन से इन दोनों में से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा या कार्बन चेन अटैच होगी कुछ भी, या जैसे Cl अटैच होता तो वेनाइल क्लोराइड बोला था वहां पे। अब sp2 कार्बन से अगर sp3 कार्बन है, यहां से कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे यहां से क्लोरीन अटैच था तो उसको हमने एलाइल क्लोराइड बोला था। तो यहां पर वेनाइल बेंजीन था, ये एनाइल है, एलाइल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एलाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे? एलाइल बेंजीन। एलाइल बेंजीन। आई बात समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक। और क्या बोल सकते हैं? और कुछ बोल सकते हैं? वैसे एलाइल ही होता है, ये क्या होता है? एलाइल। ठीक है ना? अब इसको ये मत बोलिएगा, क्या इसको हम ये बोल सकते हैं? प्रोपीन, प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोपीन और प्लस उसकी एक वैलेंसी फ्री कर दी तो प्रोपीनाइल बेंजीन। क्या बन गया ये? प्रोपीनाइल बेंजीन। इसमें आइए, अब इसमें डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? इसको पेरेंट चेन लेंगे। क्या करेंगे? इसको पेरेंट चेन ले लिया हमने। अब ये यहां हमारा क्या बन जाएगा? साइड चेन, क्योंकि यहां पे दो चीजें आ गई। तो नंबरिंग 1 2 3 यानी क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 1 फेनाइल। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप 1 इन। तो 3 क्लोरो 1 फेनाइल प्रोप 1 इन। ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब तो क्या बोलेंगे इसको? 1 2 3 यानी 3 फेनाइल। वैसे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं प्रोपाइनाइल, प्रोपाइनाइल बेंजीन। ठीक है? या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप लेना होगा तो किसको लेंगे? तो यहां पर हम ये पेरेंट चेन लेंगे। क्या लेंगे? इसको। ठीक है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? देखिए यहां पर भी हमने क्या किया? दोनों नेमिंग। ठीक है? तो 1 2 3 तो क्या हो जाएगा ये? 3 फेनाइल प्रोप, प्रोप 1 आइन। प्रोप क्या? 1 आइन। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने नेमिंग किसकी की? मोनो सब्स्टिट्यूएंट। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आता है अगर रिंग के बाहर, बेंजीन रिंग के बाहर, तो उसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे या हैंडल करेंगे, उन सब का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। अब जो मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, एल्डिहाइड वाले, हालांकि वो मैं बता चुका हूं आपको लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर से हम उसमें देखेंगे। और अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कहीं पर आ जाएंगे बेंजीन रिंग में, तो बस अब हमारा कुल मिलाकर इसमें एक वीडियो का लेक्चर का और बचा है, तो आपकी एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो आईयूपीएसी हम लोगों ने लगभग क्या करने हैं? हम लोग लगभग खत्म करने की कगार पर आ गए हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समय दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, और आपको काफी हेल्प होगी इन सब चीजों की आगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म देखेंगे, फिर आइसोमेरिज्म के बाद जीओसी देखेंगे। तो अब धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की मेन स्ट्रीम में हम लोग आ चुके हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत आराम से पढ़िए। अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को प्रमोट जरूर कीजिए। ठीक है?
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना हो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन हमारे चैनल को प्रमोट जरूर कीजिए किसी भी तरीके से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।